सपोज मैं आपके सामने एक ये फिगर बनाऊं और आपसे पूछूं कि बताओ ये एलिवेशन है या सेक्शन है, तो इसको क्या कहोगे आप? एलिवेशन। एलिवेशन। ये सेक्शन क्यों नहीं है? ये पॉलीलाइन से बना। नहीं, ये ठीक है कि ये एलिवेशन है, लेकिन ये सेक्शन क्यों नहीं है? अगर ये सेक्शन होता तो इसमें क्या होता, जिससे हमें मालूम पड़ता है सेक्शन? सेक्शन से सिंगल टैप करते तो एक लाइन आ जाती है, डबल सेक्शन ये है कि पूरा उठेगा तो किसी को ना। मैं सिलेक्शन नहीं पूछ रहा, मैं सेक्शन सेक्शन से तो सर इसके सेक्शन अगर हमें पार्ट होता सेक्शन है, सेक्शन सेक्शन तो इसका पार्ट है। इसमें हैचिंग देंगे तभी पता लगेगा कि ये इसका सेक्शन है। हाँ, तो सेक्शन में हैचिंग देंगे तो हम सेक्शन किस लिए दिखाते हैं? इसलिए दिखाते हैं सेक्शन उसका का पर्पस क्या होता है दिखाने का? इंपॉर्टेंट पार्ट को दिखाना। नहीं, आप लोगों ने केक तो खाया होगा, है ना? हम्म। जब केक पूरा बंद होता है तो ये नहीं पता होता कि उसके अंदर कितनी लेयर हैं, पर जब आप उसको काटते हो तो दिखाई देता है कि इसके अंदर 4 लेयर है, 5 लेयर है, 2 लेयर है, 1 लेयर है। ठीक उसी तरीके से सेक्शन से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को काट के उसके अंदर की इंटरनल डिटेल दिखाते हैं, है ना? अब ये है, ये वाली शेप है, इसको अब ये तो नहीं पता कि अंदर से कैसे है, पूरा सॉलिड भी हो सकता है, पूरा खोखला भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। जब तक हम उसका सेक्शन नहीं काटेंगे तब तक हमें मालूम नहीं पड़ेगा। तो सेक्शन में क्या होता है, जब हम काटते हैं सेक्शन किसी भी ऑब्जेक्ट का तो हम इस तरह से क्रॉस सेक्शन लाइंस दिखाते हैं, जो हम ये लगा रहे हैं ऐसे। अगर मैं आपको ऐसा व्यू बना के दिखाता तो आप इसको सेक्शन बोलते, और इसके बगैर मैंने दिखाया तो इसको हम एलिवेशन बोलते या व्यू बोलते। समझ गए? तो सेक्शन हमेशा कटी हुई ऑब्जेक्ट पे दिखाया जाता है क्रॉस सेक्शन लाइन दिखा के। तो आपने देखा यहाँ भी मैंने हैच का यूज़ किया और इसके ऊपर लगाया क्रॉस सेक्शन। ठीक, दूसरी बात, अगर मैं आपके सामने इस तरह की एक ड्राइंग बनाऊं और पूछूं कि क्या बनाया है, तो क्या बोलोगे आप इसको? ये ये कोई पार्ट है जिसमें ऐसी कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे या तो खोखली है वो या कुछ बनवा है। ठीक, अच्छा, अब मैं फिर दोबारा आपसे पूछूंगा फिर बताना। अब मैं पूछूं तो क्या बोलोगे? ये खोलना है, ये इसका गेट है। ये एक वो दीवार है, एक विंडो है और एक डोर है। ठीक, तो क्या हुआ, हैचिंग लगाने के बाद एक तो हमारी ड्राइंग की प्रेजेंटेशन अच्छी हो गई, अब ये पूरी भर गई, कलरफुल हो गई, दिखने में अच्छी लग रही है। दूसरी बात, ये मीनिंगफुल हो गई, बिना बताए आपने इस बात का जवाब दे दिया कि क्या बना हुआ है। अभी तो मैंने दरवाजे की जगह पे दरवाजा वाला मटेरियल नहीं लगाया, उसको दरवाजे जैसा दिखाऊं, उसको खिड़की जैसा दिखाऊं तो बिल्कुल लगेगा सेम टू सेम, है ना? लगेगा ना? तो ये काम हम करते हैं हैच से। ऑटोकैड में हमें कई तरह के डिज़ाइन पैटर्न दिए गए हैं जिनका इस्तेमाल, जैसे अभी खिड़की वाला डिज़ाइन दे रही है मैंने, है ना? तो इनका इस्तेमाल हम अपनी ड्राइंग को मीनिंगफुल और प्रेजेंटेबल बनाने के लिए करते हैं। नोट कर लो, हैच शॉर्ट फॉर्म एच होती है इसकी। कैड लाइब्रेरी में हमें कई टाइप के डिज़ाइन पैटर्न दिए गए हैं। कैड लाइब्रेरी में हमें कई टाइप के डिज़ाइन पैटर्न दिए गए हैं जिनका यूज़ हम डिजाइन पैटर्न दिए गए हैं। डिज़ाइन पैटर्न दिए गए हैं जिनका यूज़ हम ड्राइंग को प्रेजेंटेबल PRESENTABLE प्रेजेंटेबल, और इसका यूज़ हम ड्राइंग को मीनिंगफुल और प्रेजेंटेबल बनाने के लिए
प्रेजेंटेबल और मीनिंगफुल। हाँ, प्रेजेंटेबल और मीनिंगफुल, MEANING, मीनिंगफुल बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, इनका यूज हम ड्राइंग को मीनिंगफुल और प्रेजेंटेबल बनाने के लिए करते हैं। समझ आ गई आपको बात? जो मैंने समझाया आपको, मैंने वही लिखवाया कि ड्राइंग को बिना समझाए ये सब समझ आ गया हमें। हमने जिस तरह का मटेरियल लगाया उसी हिसाब से हमने इसको बता दिया। मुझे कहीं पे ऐसे दिखाना था जैसे मान लो ये पानी है या स्विमिंग पूल है और मैंने इसको इस तरीके का पैटर्न लगा दिया, उसके ऊपर इसका कलर जैसे पानी का कलर होता है मैंने वैसा कलर भी अप्लाई कर दिया, तो हम वाटर इफेक्ट दिखा सकते हैं इसमें। ठीक है, तो कई तरह के डिज़ाइन पैटर्न दिए गए जिनका इस्तेमाल हम मटेरियल शो करने के लिए करते हैं। अब हम इसको प्रॉपरली समझते हैं। इसे कर रहा हूँ वापस, देख लें हैच कमांड कैसे देते हैं हम। सबसे पहले हम हैच कमांड पे जाके क्लिक करेंगे, हैच एंटर करेंगे। ये आपसे कहता है पिक इंटरनल पॉइंट। आपको इस बात का ध्यान रखना है, जहाँ भी हैचिंग लगाना चाहते हैं वहाँ पे अपने इसको लेके जाओ। अगर मैंने इसको विंडो के अंदर रखा तो यहाँ लगाएगा, इस पर रखा तो यहाँ लगाएगा, और इस पर रखा तो यहाँ लगाएगा। मतलब क्लोज चाहिए, उसको चारों तरफ से बंद होना चाहिए। हमने यहाँ क्लिक कर दिया फर्स्ट। उसके बाद में सेकेंड, यहाँ पे हमें कई तरह के डिज़ाइन पैटर्न दिखे हैं, इस पर हम जाके क्लिक करेंगे और डिज़ाइन पैटर्न सिलेक्ट करेंगे। अगर मैंने सॉलिड लिया तो ये पूरा सॉलिड कर देगा। जो भी कलर लिया होगा अपने, येलो, ब्लैक, ग्रीन, जो भी लिया होगा उसी को दिखाएगा। और फिर ये देखो पैटर्न, आप यहाँ पे 31 से लेके 38 तक के जो पैटर्न आप देख रहे हो, इन सब का यूज हम करते हैं क्रॉस सेक्शन लाइन दिखाने के लिए, जो मैंने अभी समझाया था क्रॉस सेक्शन लाइन। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे डिज़ाइन पैटर्न है। नीचे देखो आप सबसे पहले तो हम यहाँ से वो पैटर्न सिलेक्ट करेंगे जो हम लगाना चाहते हैं। मैंने ले लिया। उसके बाद आप इसका कलर बदलना चाहो तो कलर, अगर मैंने इसको ब्रिक दिखाया, ईंटें लाल रंग की होती हैं तो मैंने कलर भी दे दिया। बैकग्राउंड कलर आप चाहो तो दे भी सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है, मैंने यहाँ से दे दिया। अगर बैकग्राउंड कलर हमेशा लाइट देना चाहिए, हल्का, ताकि वो मेन कलर को खराब ना करे। सर ऐसा हो सकता है जैसे लाइन में सर रेड है और ये ओनली रेड चेंज हो जाए। क्या चेंज, राइट चेंज हो जाए? जैसे बॉर्डर है सर, ये ईट है सर, ये ईट का बॉर्डर है वो रेड है, उसकी जगह बॉर्डर चेंज हो जाए। बॉर्डर के एक्चुअली ये तो पूरी आउटलाइन ही है ना, ये तो फिर सारी लाइनें चेंज होगी ना। मतलब सर ये अंदर का जो व्हाइट है ना, हाँ। ये नहीं चेंज होना चाहिए, बस बॉर्डर चेंज होना चाहिए। ऐसा है कुछ लाइन सिस्टम? देखो आप, ये देखो मैंने ब्लू करा ना, हाँ ये बॉर्डर मतलब यही है जिसको आप बॉर्डर कह रहे हो, ये आउटलाइन ही है सारी इसकी। पीछे का कलर तो वैसे ही बेस है ना, वो तो बेस कलर है, ये तो आप बदल ही सकते हो। ये देखो बेस कलर नहीं हो सकता सर चेंज? हो सकता है, ये रहा बेस कलर चेंज कर लो, हल्का रंग रखना चाहिए बेस में ताकि दिखाई दे अपने, है ना, आगे वाला कलर। समझ गए? तो इस तरह से आपने ये लगा दिया। तो ये जो हम देख रहे हैं साथ साथ प्रीव्यू नज़र आ रहा है, प्रीव्यू से अंदाज़ा हो जाता है कि हमें क्या दिखा पड़ रहा है। अच्छा, मान लो मुझे लगा कि इसका साइज़ बड़ा दिखाई दे रहा है ब्रिक का, आप इस साइज़ को बड़ा या छोटा भी कर सकते हो। देखो मैं बड़ा कर रहा हूँ, स्केल बदल के, स्केल को बदल के आप इसके साइज़ को छोटा या बड़ा भी कर सकते हो। देख रहे हो, ये रहा स्केल। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे एंगल भी है। अभी एंगल देखो 0 का था, मैंने 90 का एंगल दे दिया, तो 90 का एंगल देने पे क्या हुआ, ये सीधा हो गया ऐसे। अगर मैं ऐसे 45 का एंगल दे दूँ तो मैं यहाँ से 45 का एंगल दे सकता हूँ। और अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं 0 कर दूँ, वापस पहले जैसा हो जाए। समझ गए? तो अब डेफिनेशन जो लिखी थी उसमें अगला पॉइंट और लिख लो। प्रीव्यू को देखकर हम, इसी में सर, इसी में प्रीव्यू को देखकर हम पैटर्न कोमा कलर, प्रीव्यू को देखकर हम पैटर्न कोमा कलर कोमा बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड
BACKROUND, कोमा बैकग्राउंड कलर, कोमा स्केल और एंगल, कोमा स्केल और एंगल बदलते हैं। प्रीव्यू पे देखकर हम पैटर्न, कलर, बैकग्राउंड कलर, स्केल और एंगल बदलते हैं। ठीक। अच्छा, अब आपने ये देखा कि यहाँ पर जो हमने लगाया पैटर्न ये वाला, तो यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ से नीचे से कट रही है, नहीं ये पूरा पीस नहीं आ रहा। मैं ये चाहता था कि ये जो स्टार्टिंग है ना, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाए तो ये पूरा आ जाएगा ना फिर इसमें। लेकिन देखो ये यहाँ से कट रहा है और ऊपर से भी कट रहा है, यहाँ से भी कट रहा है। अब हम हर जगह से तो देखो सेट कर नहीं सकते, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट बता सकते हैं। मैंने यहाँ से सेट ओरिजिन का ऑप्शन लिया और यहाँ पे जाके क्लिक कर दिया ऐसे। जैसे आपने ये किया, इसने क्या किया, उस वाले पॉइंट से स्टार्ट करा और बाकी सारी जगह से ओके हो गया। देखा, दो तरफ से तो कटिंग होगी, हर तरफ से तो बराबर हो नहीं सकता जब तक हम हिसाब किताब से ना करें तो। लेकिन मैंने जिस पॉइंट को लिया उसने स्टार्ट मान लिया। फिर से देखो, मैंने इस पॉइंट को लिया, इसने इसको स्टार्ट मान लिया। आपने इस पॉइंट को लिया, इसको स्टार्ट मान लिया। इस पॉइंट को लिया, इसको स्टार्ट मान लिया। ये देखा आपने, स्टार्ट मान लिया। मैं बीच का भी कोई पॉइंट ले सकता था। ये देखो, दरवाजे का कॉर्नर लिया मैंने, इसको पॉइंट मान लिया स्टार्टिंग, है ना। ठीक। लेकिन ये वहीं पे काम करेगा जहां पर हमारे पास रेगुलर हैच पैटर्न हो। मतलब इस पैटर्न में पता तो लग रहा है ना ये शुरू कहाँ पे हो रहा है और ख़त्म कहाँ पे हो रहा है। अगर मैंने कोई ऐसा पैटर्न लगा दिया, जैसे मैंने यहाँ से एक पैटर्न ले लिया कंक्रीट का, सर्च नहीं कर सकते सर आप? सर्च नहीं कर सकते? सर्च तो कर रहे हैं सर्च ऑप्शन नहीं। ये देखो, ये जो मैंने लगाया तो कंक्रीट लगाया है ना, कंक्रीट का बहुत बड़ा स्केल दिखाई दे रहा है। यहाँ मुझे स्केल को कम करना पड़ेगा। मैंने यहाँ से क्या किया, स्केल को कम करके छोटा कर दिया, 0.25 कर दिया। प्रीव्यू देखा, और छोटा करने की ज़रूरत लगी तो आपने और छोटा कर दिया, 0.1 कर दिया। प्रीव्यू देखा, ठीक है। क्या है, जब हम ये लगा रहे हैं तो इसमें तो इस पैटर्न का पता नहीं लग रहा है स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और ख़त्म कहाँ पे हो रहा है। जब कोई रेगुलर पैटर्न होता है तब तो हमें मालूम पड़ता है कि वो कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। लेकिन ऐसा इरेगुलर पैटर्न का पता नहीं चलता। तो ये जो हैच ओरिजिन के ऑप्शन है, ये वही काम करेगी जहाँ पे हमारे पास रेगुलर हैच पैटर्न होगा। समझ गए? नोट कर लो इसी के आगे। हैच ओरिजिन, सेट ओरिजिन ऑप्शन, सेट ओरिजिन ऑप्शन के यूज से हम रेगुलर हैच का स्टार्ट पॉइंट बताते हैं। दोबारा बोला सर एक बार। सेट ओरिजिन, ORIGIN, सेट ओरिजिन ऑप्शन के यूज से हम रेगुलर हैच, REGULAR, सेट ओरिजिन ऑप्शन के यूज से हम रेगुलर हैच का स्टार्ट पॉइंट डिफाइन करते हैं। DEFINE, हैच का स्टार्ट पॉइंट डिफाइन करते हैं। यूज से हम रेगुलर के बाद क्या है? के यूज से हम रेगुलर हैच का स्टार्ट पॉइंट डिफाइन करते हैं। ठीक है। और देखो, मैंने देखो सेम टाइप की दो ड्राइंग बना दी। इसे एक का कॉपी बना लिया मैंने, सेम टू सेम। फिर से मैंने हैच कमांड दिया। अब मैं आपको अगली ऑप्शन यहाँ पे एसोसिएटिव की बताने वाला हूँ। हमारे पास ये एक एसोसिएटिव होता है,
मैंने क्या किया, जब फर्स्ट वाली पे हैचिंग करी तो मैंने इसको ऑन कर लिया। देखो ये सिलेक्टेड है ना, हाईलाइटेड है। तो मैंने यहाँ पे जो लगाई हैचिंग, ये थी एसोसिएटिव हैच। मैंने जब दोबारा हैच दिया तो उसको हटा दिया और फिर से यहाँ पे हैचिंग लगाई, ओके कर दिया। ये नॉन एसोसिएटिव हैच थी। देखने में तो दोनों सेम टू सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। मैंने क्या किया, कमांड दिया मूव का, और मैंने इन दोनों सर्कल को मूव कर दिया, एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रख दिया। आप देख सकते हैं जो एसोसिएटिव हैच थी उसमें किए गए चेंजेस ऑटोमेटिकली अपडेट हो गए। जिस जगह से खाली हुआ था वहाँ पे अपने आप भर गया, और जहाँ पे वो आ गया वहाँ से खाली भी हो गया। जबकि नॉन एसोसिएटिव हैच में ऐसा नहीं हुआ, वहाँ पे जगह खाली की खाली रह गई। और देखो ड्राइंग में मान लो हमारा साइज बाद में चेंज हुआ, तो मैंने क्या किया, स्ट्रेच कमांड सीख चुके हो आप, स्ट्रेच कमांड से हम साइज को बदल देते हैं ना। तो मैंने यहाँ से लिया और ये देखो साइज को बदल दिया, आपने देखा ये अपडेट हो गया, जबकि ये नहीं हुआ। ठीक, तो एसोसिएटिव हैच में किए गए चेंजेस ऑटोमेटिकली अपडेट होते हैं, जबकि नॉन एसोसिएटिव हैच में ऐसा नहीं होता। हमें ऐसा रिजल्ट चाहिए होता है तो हम उसको नॉन रखते हैं, अदरवाइज ये रखते हैं। नोट कर लो उसके आगे जो लिखा था, एसोसिएटिव हैच ASSOCIATIVE, एसोसिएटिव हैच में किए गए चेंजेस, हैच में किए गए चेंजेस ऑटोमेटिकली अपडेट होते हैं। एसोसिएटिव हैच में किए गए चेंजेस ऑटोमेटिकली अपडेट होते हैं, जबकि नॉन एसोसिएटिव हैच में ऐसा नहीं होता, जबकि नॉन एसोसिएटिव हैच में ऐसा नहीं होता। ठीक है, ओके, ये एसोसिएटिव हैच के बारे में था। हैचिंग पूरी सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह काम करती है। आप देखो मैंने जब हैच को सिलेक्ट करा और डिलीट करा तो सारी हैचिंग चली गई ना, ये देखो सारी चली गई। इसका मतलब हैचिंग इसका एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह मानता है। और आप हैच को एक्सप्लोर भी कर सकते हो, अगर अलग अलग करना चाहो तो वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, मैंने यहाँ पे ये सर्कल बनाया और इसकी एक और कॉपी बना ली। पता है आपको कैसे बनाते हैं? फिर मैंने 1 से 2 और 2 से 4 कॉपी बना दी। हमने फिर से कमांड दिया हैच का। हैच कमांड देने पर मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया सभी 8 को, क्योंकि मुझे सब पे हैच लगानी थी। ठीक, लग गई। लेकिन अब मुझे ज़रूरत पड़ी कि पहले वाले को मैं उठा के उधर मूव कर दूं, तो मैंने मूव कमांड दिया और पहले वाले सर्कल को सिलेक्ट करके इसको मूव करा। तो ये क्या हुआ, ये तो सारी हैचिंग चल पड़ी। जब हैचिंग एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह काम करती है तो ये तो हो गई। इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है कि मुझे 8 बार हैच कमांड को रिपीट करना चाहिए था, तब जाके मैं 8 जगह पे अलग अलग लगा पाता। चलो ये तो 8 बार ही हम कर लेंगे। 8 की जगह 80 होता, 800 होता, 8000 होता, 8 लाख होता, तो नहीं कर पाते ना। तो हम ये चाहते हैं कि सिलेक्शन तो हम एक ही बारी में कर लें, मगर बाद में हर एक को ऑब्जेक्ट को अलग अलग यूज़ कर सकें, इस्तेमाल कर सकें। तो हमने क्या किया, जब हैच कमांड दिया तो यहाँ ऑप्शन में एक ऑप्शन होती है क्रिएट सेपरेट हैचेस की। इस ऑप्शन को मैंने सिलेक्ट कर लिया, ये हाईलाइट हो जाता है तो सिलेक्टेड है मतलब। इसके बाद मैंने सेम उसी तरीके से सिलेक्ट करा जैसे पहले किया था। हो गया। जब हमने मूव करा एक पहले ऑब्जेक्ट को, तो आपने देखा अब इसका असर दूसरों के ऊपर नहीं आया, क्योंकि मैंने सेपरेट हैचेस ले लिया था। ठीक है, तो सेपरेट हैच ऑप्शन का यूज से हम, नोट कर लो डेफिनेशन, अलग है इसी के साथ इसी में देखो ना हैच की चल रही है सारे। बोलो।
create separate hatches, create separate hatches ऑप्शन से हम एक साथ मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और बाद में उन्हें अलग अलग यूज़ करते हैं और बाद में उन्हें अलग अलग यूज़ कर सकते हैं। तो एक ही साथ हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं और बाद में उनका यूज़ अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? देखा आपने, जब मैंने हैच कमांड अब की बारी लिया, यहाँ से देख लिया सेपरेट ऑफ था, अब मान लो हमारे पास एक ऐसी ड्राइंग आई जिसमें हैचिंग पहले से की हुई है और आपसे बोला कि इसको बदल दो, इसकी जगह कुछ और कर दो। एक तो तरीका कि हम बिठाएं और फिर दोबारा लगाएं। अब एक दो जगह हो तो हम ऐसा कर भी लें। ड्राइंग में 500 जगह पे हैचिंग की हुई है तो सब जगह बिठाना और लगाना मुश्किल काम हो जाएगा। अगर हम इसी में कुछ बदलाव कर लेते तो आसान हो जाता। हैच एडिट, नेक्स्ट अगला कमांड हमारे पास है इसका हैच एडिट। जब आप हैच एडिट की शॉर्ट फॉर्म HE देते हो तो ये आपसे कहते हैं सिलेक्ट हैच ऑब्जेक्ट। हमने सिलेक्ट कर लिया ऑब्जेक्ट को। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे आपके सामने देखो हैच एडिट का बॉक्स खुल कर आएगा और ये क्या क्या पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है पैटर्न कौन सा देना है। देखो अगर तो आपको अपना पैटर्न का नाम याद है फिर तो लिस्ट में से सीधा डायरेक्ट ले लो। जैसे मैंने यहाँ से डायरेक्ट ले लिया स्टार, मुझे नाम याद था मैंने ले लिया। नहीं याद तो इस पर क्लिक करो, ये सारे प्रीव्यू दिखा रहा है, यहाँ से लो। ठीक है, मैंने फिलहाल ले लिया। आप इसका प्रीव्यू पे क्लिक करके प्रीव्यू देख लो, ये आ गया, स्टार दिखाई देने लगे इसमें। फिर से आपने क्या किया, इसका कलर आपने सोचा कलर बदलूंगा मैं, बदल दिया हमने, ब्लू कलर दिया तो देखो प्रीव्यू भी ब्लू कलर करने लगा। सॉरी मैंने बैकग्राउंड ब्लू दे दिया था, मुझे ये कलर देना था ब्लू। अगर आप इसका बैकग्राउंड कलर बदलना चाहते हो तो आप यहाँ से जाके नन की जगह कलर ले लो। बैकग्राउंड कलर हल्का रहना चाहिए तो ही ठीक दिखाई देगा। ठीक है, और मैंने ओके कर दिया। तो आपने क्या देखा, हम एग्जिस्टिंग हैच में भी बदलाव कर सकते हैं हैच एडिट से। और देखो मैंने फिर से हैच एडिट कमांड दिया, यहाँ पे ग्रेडियंट भी लिखा हुआ है। आपको ऑटोकैड में कई तरह के कलर और शेड दिए गए हैं जिनका हम टाइम में लगा सकते हैं। मैंने यहाँ से लिया ऑप्शन ग्रेडियंट का और यहाँ से देखो 1 कलर लेके सिलेक्ट करा, तो ये देखा। अगर मैं इसका एंगल बदलना चाहूँ तो आप यहाँ से इसका एंगल भी बदल सकते हो। ये देखो, अगर आप इसको ये वाला शेड लगा के दे रहे हैं तो देखो सेंटर में दिखाई दे रहा है। मैंने इसे उल्टा ले लिया शेड तो ये वाला स्टाइल आ गया। अगर मैंने ऑफ सेंटर कर दिया, सेंटर हटा दिया तो ऑफ सेंटर हो गया, देखो साइड पे चला गया और सेंटर करने में बीचों बीच आ जाएगा। तो इसमें कई तरह के कलर्स और शेड्स दिए गए हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा ये मैंने सारे चेंजेस इसमें कर दिए। अगर आप इसमें टेंट की जगह शेड कर देंगे तो डार्क आएगा और अगर आप इसको टेंट रखोगे तो ब्राइट आएगा। आप कलर बदलना चाहो, आपको एक ब्लू कलर मान लो ठीक नहीं लग रहा तो आप इसके कलर को भी बदल सकते हो। यहाँ पे जाके क्लिक करो, कलर दूसरा रहेगा। देखो आप 2 कलर का ऑप्शन भी ले सकते हो। जब आप 2 कलर का ऑप्शन लेते हो तो वो हट जाता है, यहाँ से शेड और टिंट हट जाता है, फिर सीधा 2 कलर आ जाएंगे। आपने जो जो कलर देने हैं वो सिलेक्ट कर लो। ठीक है, ओके। और ऐसा नहीं है कि ग्रेडियंट हैच हम सिर्फ एडिटिंग करते समय लगा सकते हैं, हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। देखो ये खाली था, मैंने हैच कमांड जब दिया तो यहीं पे आपने देखा था नीचे पैटर्न के अंदर ये ग्रेडियंट भी आ रहा था। ये रहा, यहाँ से भी तो सिलेक्ट कर सकते थे। ये देखो ये कलर और सब कुछ, मतलब हम डायरेक्टली भी ग्रेडियंट लगा सकते थे। ठीक है,
एडिट करके भी कर सकते हैं। नोट कर लो डेफिनेशन में, ग्रेडियंट हैच, मैंने इस बोर्ड पे स्पेलिंग लिखे हुए हैं, GRADIENT। ग्रेडियंट हैच से हम ड्राइंग में कलर और शेड्स अप्लाई करते हैं। कलर्स और शेड्स अप्लाई करते हैं। नीचे में है ना सर? क्या करती है सर, दोबारा बोलता हूँ। ग्रेडियंट हैच से हम ड्राइंग में कलर्स और शेड्स, SHADES, शेड्स अप्लाई करते हैं। अप्लाई करते हैं। अब जैसे आप आसमान को देखते हो तो आसमान वाइट और नीला है ना, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल लाइन लगी हुई बीच में, इधर से वाइट और इधर से नीला है, धीरे धीरे मिक्स हो रहा है। ये जो मिक्सिंग होती है इसको हम ग्रेडियंट कहते हैं। जैसे इसमें आपको धीरे धीरे दिखाई दे रहा है शेड चेंज होता हुआ, है ना, इसको ग्रेडियंट कहा जाता है। हैच एडिट के बारे में लिख लीजिए। हैच एडिट से हम पहले से बनी हैच में बदलाव करते हैं। हैच एडिट से हमें हैच एडिट से हम पहले से बनी हैच में बदलाव करते हैं। पहले से बनी- हैच में बदलाव करते हैं। सर दोबारा बोलना सर एक बार। हैच एडिट से हम पहले से बनी हैच में बदलाव करते हैं। ये बार ही सुन लिया। माइक्रोफोन लाओगे? लिख लिया? हाँ सर। अब इधर ध्यान दो, नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ आपको। हमने यहाँ पहले से हैचिंग लगाई हुई थी, मैंने दोबारा से हैच दिया और मैंने ये वाली हैच ले ली, शेडिंग वाली। इसको लेते हुए जब मैंने हैच को लगाया और ओके करा तो इसने क्या किया, पहले वाली हैच इसके नीचे दब गई, दूसरी वाली इसके ऊपर आ गई, है ना। इस हिसाब से तो मुझे पहले ही ग्रेडियंट हैच करनी चाहिए थी, इसके ऊपर हम दूसरी हैच लगाते तो वो दिखाई देती। जब हम एक ही जगह पे दो या दो से ज़्यादा हैचिंग करते हैं तो वहाँ पर हम इसके सीक्वेंस को बदल सकते हैं, मतलब किसको ऊपर रखना है किसको नीचे रखना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। हमने क्या किया, हैच एडिट का कमांड दिया, HE शॉर्ट फॉर्म सिलेक्ट करा इसको। आपने देखा यहाँ पे लिखा है ड्रॉ ऑर्डर, ड्रॉ ऑर्डर के साइड पे क्या लिखा है, डू नॉट चेंज। मैंने यहाँ से कर दिया सेंड टू बैक। हम ये चाहते हैं कि हमारी जो शेडिंग है वो पीछे की तरफ चली जाए ना, तो सेंड टू बैक कर दिया हमने, ठीक है। हमने इस पर क्लिक करा और प्रीव्यू देखा और मैंने जब इसको ओके कर दिया तो आपने देखा शेडिंग पीछे चली गई, तभी तो हमें हैचिंग दिखाई देने लगी, है ना। इसका मतलब जब आप एक ही जगह पे मल्टीपल हैचिंग अप्लाई करते हो तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि किसे में ऊपर रखना है और किसे नीचे रखना है। ये तो मैंने आपको एडिट में ड्रॉ ऑर्डर से करके दिखाया। वैसे अगर हम डायरेक्टली हैचिंग करते हैं, ये देखो मैंने हैचिंग डायरेक्टली ले लिया, पैटर्न ले लिया मैंने यहाँ से, तो अभी आप देखो ये फिर वही बात होगी ना, ये ऊपर रह जाएगा वो नीचे दब जाएगा। अगर मैं इसको लगाते समय ही पीछे करना चाहता हूँ तो यहाँ ऑप्शन में जाओ, यहाँ लिखा हुआ है डू नॉट असाइन और यहाँ से मैंने ले लिया सेंड टू बैक। इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि इसको पीछे कर दो। आपने पीछे कर दिया, क्लोज कर दिया, हो गया, लगाते हुए डायरेक्ट भी हो गया। अब ये सर इस पे लगाएंगे हम तो ये भी ऐसे ही हो जाएगा। हाँ ठीक है, लेकिन इसके लिए सेम जगह पे दो या दो से ज़्यादा हैच होना जरूरी है, तभी तो हम किसी को ऊपर नीचे करेंगे ना। एक हैच रखी हुई अकेली तो उस तरह कुछ नहीं हो सकता। ड्रॉ ऑर्डर से हम डिसाइड कर सकते हैं मल्टीपल हैच के सीक्वेंस को, समझ गए? नोट कर लो। बोलो सर। ये जो ऑप्शन है हमारी, इसका नाम है ड्रॉ ऑर्डर, DRAWORDER, ड्रॉ ऑर्डर। ड्रॉ ऑर्डर के यूज से हम एक ही जगह पर लगी, ड्रॉ ऑर्डर के यूज से हम एक ही जगह पर लगी
मल्टीपल हैच मल्टीपल हैच के सीक्वेंस को SEQUENCE एक ही भी जगह पे लगे मल्टीपल हैच के सीक्वेंस को बदल सकते हैं। सीक्वेंस की क्या SEQUENCE सीक्वेंस। ड्रा और रिको शॉर्ट फॉर्म भी है। नहीं, ये कोई कमांड नहीं है, ये हैश कमांड की एक ऑप्शन है, इसलिए इसकी शॉर्ट फॉर्म नहीं हो सीक्वेंस का सकती। जी सीक्वेंस को बदल सकते हैं। सीक्वेंस को बदल सकते हैं। तो वो बैठा है सनिया वो तो जानते हैं ठीक है, लगा सीक्वेंस को बदल सकते हैं। मुकोड़े मारता और तो ये देखो, जैसे अब हम आगे ड्राइंग बनाते हैं, ये मैंने आपको प्रोजेक्ट की ड्राइंग दिखाई। इस प्रोजेक्ट की ड्राइंग में आप देख रहे हो ये हैचिंग की हुई है, देख रहे हैं ये वाली सारी हैचिंग है। इसको सिलेक्ट करते ही पता चल जाता है। ये जो ब्लैक कलर में दिखाई दे रही है ये भी सारी हैचिंग है, ये सब हैचिंग है, देख रहे हैं आप ये सब। तो देखो ड्राइंग में कितना हैच का इस्तेमाल किया गया है, ये देखो। तो आपने भी ड्राइंग में हैच कैसे यूज करना है, ठीक है। तो ये आपका हैचिंग का टॉपिक था, इसकी प्रैक्टिस करके देखो आप। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कल का ऑफ रखेंगे।